मॉर्निंग दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाला हूँ आज प्रीवियस थोड़ी बहुत और नई मिसलिनियस सीरीज की। किसकी? मिसलिनियस सीरीज की। ओके, सो मिसलिनियस सीरीज जो होती है वो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 तीन पार्ट में डिवाइड की। इसको डिवाइड करने का रीजन ये होता है कि उसमें जो टीएन निकालना होता है। क्या निकालना होता है? टीएन। टीएन क्यों निकालते हैं? टीएन इसलिए निकालना होता है क्योंकि लास्ट टर्म दिया नहीं होता और पूछा जाता है सम ऑफ द होल सीरीज। सो टीएन मिलेगा मतलब कि लास्ट टर्म। सो टीएन मिलेगा, सो हम एसएन निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले काम क्या करना है? टीएन निकालने का। टीएन निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। उन तरीकों के हिसाब से ही अपनी टाइप को घोषित किया है। टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। 3 टाइप के हैं और उसके अंदर क्वेश्चन किए जाएंगे। ओके, उसके पहले अपन इस नोटेशन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? इस नोटेशन के बारे में बात करते हैं। तो नोटेशन की मैं बात करूं तो सबसे पहले नोटेशन की बात में ये वाला क्वेश्चन आपके सामने रखा है। ये वाला क्वेश्चन, ये जो कि क्वेश्चन नहीं है, इसको अपन याद करेंगे कि क्या है, याद रखना है आपको। ठीक है, ये तीनों की तो एक टाइप के क्वेश्चन है, अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो भाई साहब ये वाला बताए, समेशन ऑफ आर क्या होगा? n+1 डिवाइडेड बाई 2 और उसके ऊपर क्या हो जाएगा? पावर 2 हो जाएगा। ओके, n स्क्वायर हो जाएगा, n+1 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके, हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करेंगे समेशन R1 से n का R3। क्या ये भी लिख सकता हूँ इसको? जी हाँ, लिख सकता हूँ। क्यों ऐसा लिख सकता हूँ? क्योंकि इसका आंसर क्या होता है? यही होता है। और इसका भी आंसर क्या है? यही है। तो मैं इसकी जगह भी ये लिख सकता हूँ। ओके, चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। टू क्या आ जाएगा? बाहर निकल जाएगा। पता है ना अपने को, कांस्टेंट बाहर निकाल दे समेशन की। 1 से n तक करना है मुझे सम किसका? आर का। सो आर कहां से कहां तक जाएगा? 1 + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे n तक जाएगा। और इन सभी लोगों का सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा? n+1 डिवाइडेड बाई 2 इनटू ऑलरेडी कौन सा भाई प्रेजेंट है? 2 प्रेजेंट है, तो आंसर आ गया n ओके, ये आंसर आ गया। चलिए अब इसके बाद आगे बात करते हैं। समेशन R1 n to 1 - 1 क्या होगा भाई साहब? दोनों को ही दे देंगे अलग से। 2r माइनस समेशन R1 n 1 हो जाएगा। ओके, तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा 2r का क्या आएगा आंसर? ये वाला आएगा। पता ही है क्योंकि आगे ही तो किया है। n स्क्वायर प्लस n कर दूं, n स्क्वायर प्लस n, इसका क्या आंसर आएगा? दिस इज द कांस्टेंट, सो माइनस n, ये कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर क्या आ गया? n स्क्वायर आ गया। क्या आंसर आ गया? n स्क्वायर आ गया। ओके, सभी लोगों को समझ में आया? ये कहां से आया था? इधर से। ये वाली टर्म कहां से आई थी? इधर से आई थी। और ये लास्ट वाली टर्म थी, वो आ गई। चलिए अब बात करते हैं R4 की। किसकी बात करते हैं? R4 की। अगर R4 की बात करें तो ये ऐसे आता है। n/30 n+1 ब्रैकेट 2n+1, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? 3n² + 3n - 1 ऐसे आएगा। ओके, सो ये R4 की वैल्यू ज्यादातर पूछी नहीं जाती। अगर पूछ जाएगी तो आप याद रख सकते हो। क्या? n/30 n+1 2n+1 3n² + 3n - 1 ऐसे होगा। चलिए आगे चलते हैं।
उसके लिए अपन सबसे पहले बात करेंगे मिसलिनियस सीरीज की। यही हमारा मेन टॉपिक है। कौन सी सीरीज? मिसलिनियस सीरीज। समेशन क्यों सिखाया? क्योंकि अब आगे हर एक टाइम पे समेशन ही करना है। क्या करना है? हर एक टाइम पे समेशन ही करना है। दैट्स व्हाई इसको सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ओके, सो इसको अपन ने क्या कर दिया? सीख दिया। चलिए अब आगे की कहानी स्टार्ट करता हूँ। आगे की कहानी स्टार्ट करने से पहले टाइप 1 लिख देता हूँ। टाइप 1 के अंदर आपने को कुछ भी लिखना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। 3 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, आगे 50 स्क्वायर और ऐसे चलते n टर्म का स्क्वायर। ऐसी एक सीरीज मुझे दे रखी है और पूछा गया है कि इसका सम निकालो। क्या निकालो? सम। फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। n टर्म का स्क्वायर या फिर बोले तो n स्क्वायर, जो n टर्म होगा वो। अब देखो इसमें टास्क क्या है? n बताया गया है क्या? n बोला गया है? नहीं। सो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? n निकालना पड़ेगा। वो भी एक टास्क बन चुका है हमारे लिए। सो tn निकालने में अपने को कौन सा रूफ या कौन सी चीज बेनिफिशियल होगी? तो देखो यहाँ पे स्क्वायर 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 हर एक जगह है। अब बात करते हैं किस किस का स्क्वायर लिया गया है। यहाँ पे 3 का लिया गया, यहाँ पे 7 का लिया गया। तो 3 7 में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 7 11 में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 11 50 में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। होगा ऐसे? बिल्कुल होगा ऐसे। सो अपन बात करेंगे कि 3 7 में आंसर क्या आएगा? डिफरेंस का 4 आ रहा है। फिर 7 11 में भी कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। और ऐसे 4 4 आता रहा है। तो ये सब नंबर किसमें? ये नंबर का डिफरेंस सेम आ रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज नंबर किसमें? एपी में। एपी में। सो एपी में अगर कोई नंबर होगा तो अपन इसको कैसे निकाल सकते हैं? टीएन का फॉर्मूला लगा कर निकाल सकते हैं कोई सा भी नंबर। और उसमें भी मैं पर्टिकुलर बात करूं लास्ट नंबर को तो जी हाँ, ए की जगह पे 3 लिख दूंगा, एन की जगह पे एन, -1 की जगह पे -1, डी की जगह पे क्या लिख दूंगा? 4 लिख दूंगा। 3 + 4n - 4 = क्या आ जाएगा? 4n - 1 हो जाएगा। ओके, टीएन मिल गया मुझे? जी हाँ। चलिए उसके बाद एसएन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एसएन। एसएन क्या होगा? समेशन ऑफ टीएन। ओके, समेशन ऑफ टीएन के लिए अपन क्या लिखेंगे? 4n - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये तो टीएन था, लेकिन ओरिजिनल सीरीज में तो क्या था? उसका स्क्वायर, जो n नंबर आ रहा है, n टर्म आ रहा है, उसका स्क्वायर करना है। तो 4n का 4n - 1 का क्या कर दिया? स्क्वायर। यहाँ से क्या आंसर आएगा? 16 - 4 × 2 8 + 1 हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ से क्या आंसर आएगा? यहाँ से आंसर आएगा भाई साहब 16। हाँ, गलती नहीं कर रहा मैं, वही तो कर रहा हूँ। 60n² -8n + 1। अब सब जगह को क्या कर लेंगे अपन? सिग्मा ले लेंगे। सिग्मा कहाँ से कहाँ तक, मतलब लास्ट में लिखूंगा कि कहाँ से कहाँ तक जन है, 1 से n तक जन है। सो सिग्मा 16 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। उसके अंदर क्या बचेगा? n² माइनस सिग्मा 8 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। उसके अंदर क्या बचेगा? n बचेगा। +1 की जगह पे प्लस समेशन 1 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा। दैट्स द राइट। 16 की जगह पे 16 इस प्रकार से आया। n² की जगह पे क्या है? n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। चलिए माइनस आगे चलते 8 n ब्रैकेट n + 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस समेशन 1 की जगह पे क्या आंसर आ जाएगा? n आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये मेरा आंसर हो गया। कितना
ना समझ में आप सभी लोगों को? सबसे बढ़िया ना? जी हाँ, तो ये फाइनल आंसर आ गया। इसके भी आगे लिख सकते हैं 16/6 कितना आ जाएगा, 8/3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ऐसे आप लिख सकते हो। चलिए इसका ही एक दूसरा भाई, इसके रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आया भाई। ये सीरीज कैसी थी? ये सीरीज में जो डिफरेंस था एपी के अंदर था, सो हमने एपी से एन निकाल दिया, और एन निकालने के बाद क्या कर दिया, एन निकालने के बाद फाइनली सम निकाल दिए टी एन निकालने के बाद। उसी प्रकार से सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें भी आपको सम निकालना है। क्या निकालना है? सम। चलिए चलिए चलिए, टीएन निकालिए सबसे पहले। टीएन निकालने के लिए देखो भाई, सब सीरीज एपी में दे रखी, कैसे पता चलता है वन का डिफरेंस है। सो टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। सो ए की जगह पे अपन लिख देंगे 11, प्लस एन की जगह पे एन माइनस 1, डी की जगह पे अपन क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ओके, सो 11 प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 प्लस एन हो जाएगा जी, बिल्कुल होना चाहिए, वो हो जाएगा। उसके बाद अपन किसकी बात करेंगे, उसके बाद अपन बात करेंगे एस एन की। एस एन क्या हो जाएगा, ये मेरा हो गया, आंसर निकल गया। देख रहे हो आप कैसे मैंने निकाला? सबको समेशन में अलग अलग लॉ में थियरम फर्स्ट का यूज किया, थियरम 3 थियरम लिखा है, इसमें से मैंने फर्स्ट का यूज किया और इन सभी को सेपरेट कर दिया। फाइनली 100 का 10 का स्क्वायर क्या आएगा, 100 into n, यहाँ पे 20 into n प्लस n into n plus 1 divided by 2, n स्क्वायर में क्या होगा, n ब्रैकेट ऑफ n plus 1 सेकंड ब्रैकेट 2n plus 1 divided by 6। ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये था मेरा टाइप। S is equal to 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 50 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस n का नहीं बटे 10 का स्क्वायर। यहाँ से क्या आंसर आएगा जरा आप बताइए। इधर से सब में से कॉमन आएगा कुछ नहीं, लेकिन अपन अब सीरीज तो अपने को ये वाली सीरीज पता है ना कौन सी है, एन स्क्वायर है। सो एन स्क्वायर का आंसर क्या आता है, एन प्लस 1, उसके बाद आएगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। पीछे वाले में वही आंसर 10 प्लस 1 फिर 2 प्लस 1 अपॉन 6। ओके, आंसर निकालना तो 50 51 101 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 10 11 21 डिवाइडेड बाय 6, ये हो जाएगा।
अगर मैं इसमें से भी कॉमन आंसर निकालना चाहूँ तो क्या ज्यादा कुछ कर सकता हो क्या? नहीं, ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता। छः छः, हाँ ऐसे कर सकते हैं अपन। ये हो, आप निकालिएगा आंसर, सॉल्यूशन करिएगा इसका। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारा, लिखिए, लिखते जाइए। ठीक है, ये वाली सीरीज जो है, तो उसमें आपको क्या दिख रहा है? एपी बीपी कुछ दिख रहा है क्या? एक्जेली टाइप 1 के ऊपर बेस्ड है। अगर मैं देखने के लिए जाऊँ तो एक्जेली टाइप 1 के ऊपर बेस्ड नहीं है, क्योंकि आप इसमें से कॉमन डिफरेंस उसकी बात नहीं कर रहे। चलिए इसको बाद में लेंगे, अभी फिलहाल इसको नहीं लेंगे, क्योंकि टाइप 1 में ये मैच नहीं कर रहे। चलिए इसकी बात अपन कर लेते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्टिंग कर लेना। फाइंड, लास्ट वाले क्वेश्चन को ही लिख रहा हूँ, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे Sn की। nth टर्म, किसकी बात करेंगे? n टर्म की। ठीक है, अब देखो इस वाली सीरीज में अपन बात करना चाहे सो ये एग्जैक्टली टाइप 1 जैसी नहीं है, एग्जैक्टली टाइप 1 जैसी नहीं है। ठीक है, लेकिन कर सकते हैं बात, कुछ दिक्कत वाली चीज नहीं है। कि नहीं लिखाओ, एग्जैक्टली टाइप 1 जैसी नहीं, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, अपने को कौन सी टर्म निकालनी है?
एन टर्म क्या सी होगी, टी एन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऐसे आगे चलते जाएगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस एन हो जाएगा। अब हमको इसका भी सम पता है, इसका भी पता है, तो अपन क्या निकाल देंगे, अपन निकाल देंगे फाइनली होल सीरीज का सम निकाल देंगे। अगर टी एन आ जाएगा तो क्या नहीं निकाल सकते, जी निकाल सकते हैं। चलिए बताइए इसका सम क्या होगा, सम प्लस सम, सम प्लस सम, ये वाली सीरीज है, उसका सम हो जाएगा एन एन प्लस 1 2 एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, नीचे वाले का क्या होगा एन एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ओके। एन से एन कैंसिल, एन प्लस 1 से एन प्लस 1 कैंसिल, 2 बाय 6 से सॉरी 2 बाय 6 से क्या हो जाएगा 1 बाय 3, ऐसा हो जाएगा। तो 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, ये इसका आंसर आएगा, किसका, tn का। देख रहा है इसमें टाइप 1 वाले का यूज नहीं हो रहा, सो मैं यहाँ पर टाइप 1 हटा रहा हूँ। टाइप 1 थी वो खत्म हो चुकी है। इसको स्टार मार्क करके अलग से लिख दो, ये टाइप 1 के अंदर नहीं, एक्स्ट्रा स्टार मार्क करके सोचने वाला क्वेश्चन है उसके हिसाब से लिख दो। लेकिन अब मिसलेनियस सीरीज इसको बोलते हैं, सीरीज दे रखी है अपने को पूरी की पूरी, ठीक है ना। मिसलेनियस सीरीज का कॉन्सेप्ट का मतलब यही होता है कि उसमें कुछ अलग प्रकार के अलग किस्म के लोग दे रखे होंगे और उन लोगों का क्या करना है, सम करना है। टाइप 1 के अंदर थोड़ा बहुत इसको लिखा जा सकता है, जैसे कि देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना आएगा, ये 1 प्लस 2 कॉमन डिफरेंस 1 का है, 1 प्लस 2 प्लस 3 कॉमन डिफरेंस कितने का है 1 का है, और इन सभी लोगों का क्या दे रखा है स्क्वायर दे रखा है, तो हम उस पे पहले क्या कर देते tn निकाल देते फाइनल, और इन सभी लोगों का क्या कर देते सम कर देते। ऐसा ही है इसके अंदर भी, लेकिन इसका सम करेंगे और tn निकालेंगे, फिर सबका सम करेंगे, tn आ गया, s of n is equal to summation of tn which is equal to 2n plus 1 by 3। 1 by 3 कॉमन निकल गया, 2n बचा प्लस 1 by 3 समेशन 1 बचा, ठीक है। 1 by 3 से 2 भी कॉमन निकल गया, तो 2 by 3 n का क्या आंसर आएगा, n ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 by 3 n हो जाएगा। ये स्टार मार्क करके लिख दो, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ अ टाइप 1। चलिए अब टाइप 2 की बात करते हैं, समझना है, लेकिन थोड़ा बहुत सिमिलर था टाइप 1 के जैसे, जैसे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर नहीं सीखे, हाँ सीखे, कॉमन डिफरेंस नीचे वाले सबका क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ओके। इसको ऐसे लिख दो, अपग्रेड वर्जन ऑफ टाइप 1। कौन सा वर्जन है, अपग्रेड वर्जन है, सम के ऊपर सम, सम प्लस सम। सो मुझे फाइनल टीएन मिल गया, फाइनल टीएन जो आ रहा था उसका भी हमने क्या किया सम किया है, कहां से कहां तक 1 से n तक, तब जाके हमको ये वाला आंसर मिला है। कुल मिलेगा कि यहाँ पर भी तो सम ही निकाला था, जी हाँ यहाँ पर भी हमने सम निकाला था, यहाँ पर भी क्या निकाला सम निकाला। अब इस पूरी की पूरी चीज कहां तक ले जाए, 1 2 3 4 इन सभी लोगों का सम निकालने के लिए फिर इसका यूज किया टीएन का।
हर बार टीएन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टीएन, और टीएन का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। टीएन का सम नहीं करेंगे, टीएन मतलब होता है एक फॉर्मूला जनरेट किया, ये वाला फॉर्मूला है पूरी सीरीज के लिए। तो ये फॉर्मूला को कहां से कहां तक सम करना है, इसको देखिए, फॉर्मूले के अंदर में वैल्यू डालूंगा तो अपने आप वैल्यू आती रहेगी। 0 डालूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, नीचे 3 आ रहा है, क्या डालने पर, 0 डालने पर। चलिए आगे चलते, 2 डालूंगा तो 2 2 2 इंटू 2 4, 4 प्लस क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या आ रहा है इसमें, सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। फिर आगे चलते हैं, अगर 3 डालूंगा तो क्या आएगा, 3 इंटू 6, 3 इंटू 2, 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। चलिए यहाँ से निकालते, 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा 10, 10 प्लस 4 14 डिवाइडेड बाय 6 कितना आएगा 7/3 आएगा। ओके, वैसे आंसर तो सही निकाल रहे हैं। देखिए 3 तक तो सही मैच कर रहा है, ये हो जाएगा मेरा 4 प्लस 1 5/3। हम्म 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 ओके, आ गया फाइनली। एन 0 नहीं डालना, 0 डालेंगे तो 1/3 आ रहा है। क्या आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे 0 डाल दूंगा ना तो 1/3 आ रहा है, फिर 1 डाल रहा हूँ तब 1 आ रहा है। जब मैं यहाँ पे किधर डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 2, तो 5/3 आ रहा है, यहाँ से भी 5/3 आ रहा है। जब मैं डाल रहा हूँ 3 तो 7/3 आ रहा है। तो यहाँ से अपने को मिल गया कि ये पूरा का पूरा सही आंसर निकाल रहा है। ओके, तो ऐसा था। इस सीरीज में अपने को देखते हुए बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि ये टाइप 1 का है, लेकिन इसको ये जनरल क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें से थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अपन इसमें अंदर बोले तो किसका यूज किया है, थोड़ा बहुत मैंने इसके अंदर यूज किया था सीरीज 1 का, टाइप 1 का थोड़ा बहुत, और ज्यादातर जो
सिग्मा नोटेशन का यूज किया था, उसके ऊपर ये पूरी की पूरी सीरीज थी। चलिए अब इसके हिसाब से एक और क्वेश्चन इसी सेकंड टॉपिक पे दिया जा रहा है, जहां से स्टार मार्क लिखा है वही पे यहाँ पे भी स्टार मार्क कर देंगे। दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन टाइप ऑफ वन। चलिए स्टार्ट कीजिए। 1 प्लस 1 प्लस वही क्वेश्चन है, फिर से सम निकालना है। क्या करना है? सम निकालना है। कितने टर्म का? n टर्म का। ये दे रखा है आपको सीक्वेंस। लास्ट क्वेश्चन के बिल्कुल जस्ट सिमिलर क्वेश्चन है। वन क्यूब बाय 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब बाय 1 प्लस 3 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 n। ओके स्टार्ट करते हैं। tn निकालेंगे सबसे पहले। कितना आ जाएगा? 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब। नीचे क्या होगा? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस n आएगा 7 प्लस n, इस प्रकार से आएगा। चलिए ऊपर वाले का आंसर क्या आएगा? n क्यूब का तो हमें पता है, इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। नीचे वाले का 1 3 प्लस 5 प्लस 7, कितना है इसका आंसर? चलिए इसका आंसर निकालते हैं। n/2 हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। ये हो जाएगा पूरा का पूरा। चलिए अब आगे चलते हैं। इनको मल्टीप्लाई नहीं करना मुझे। यहाँ पे अपन क्या करेंगे देखिए, n/2 को कॉमन ही रहने देते हैं। 1 प्लस n माइनस 1 की जगह 2n हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, ऐसे रहेगा। अब यहाँ से मैं आगे बोलूँ तो n से एक n कट गया, यहाँ से 2 आ गया, so n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4n माइनस 2, ये होगा। ये पूरा ये मेरा tn आ गया। क्या आ गया? tn। चलिए अब tn आने के बाद अपन किसकी बात करेंगे? tn आने के बाद अपन बात करेंगे आगे अच्छा
अच्छा अच्छा, मेरे को मेरी एक गलती समझ में आ गई, या आपको समझ में आई मेरी एक गलती? एक गलती इधर नहीं थी, ये इतना कॉम्प्लेक्स। देखो मुझे मेरी गलती कभी कभी पता चल जाती है, क्योंकि जो जो सिचुएशन आती है ना नीचे वाली, ये अगर ठीक नहीं आए तो मुझे थोड़ा बहुत डाउट अपने आप को हो जाता है कि मैंने कहीं पर गलती कर दी, और मुझे गलती दिख गई। क्या आपको मेरी गलती दिखी? ये मेरी गलती थी जो पकड़ी गई। अरे ये हुआ। चलिए एसएम की बात करते हैं। चलिए यहाँ से अपन बात करेंगे आगे। ये पूरा का पूरा आंसर होगा, समझ में आ गया आप सभी लोगों को? ठीक है, तो ये अपडेट वर्जन ऑफ टाइप 1 थी, क्योंकि इसमें सीधा टाइप 1 दिख नहीं रहा था, टाइप 1 था थोड़ा बहुत, उसके बाद अपन आगे चल रहे थे। चलिए हटाइए इन सब चीजों को, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइप 2। ऐसे एक सीरीज दे रखी T1 T2 T3 T4 T5 T6 Tn तक। ओके, सो इस सीरीज का जो मुझे सम निकालना है, क्या करना है? सम निकालना है। तो इस सम निकालने के लिए अपने को दो चीजें याद रखनी है। दो चीजें, क्या चीजें याद रखनी है? दो चीजें। अगर मान लो कि ये जो सीरीज है जो दिखी जा रही है, क्या कर रही है? दिखी जा रही है। आगे के जो आगे के मतलब टाइप 1 के बेस्ड और उसके बाद जो दो क्वेश्चन करे सभी में एक ही चीज थी कि टीएन निकालो और क्या करो? आंसर दे। टीएन निकालो और आंसर दे दो। लेकिन अब यहाँ पे अब ये नई वाली जो सीरीज आ रही है उसमें क्या होता है कि अपने को डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा कि टीएन निकाल दिया और हो गया, कि इसमें भाई सब ये टीएन निकाल दो, उसका इसका क्या कर दो? सम कर दो, तो अपने को आंसर आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। ऐसे होगा ही नहीं। डायरेक्ट टीएन नहीं मिल जाएगा। टीएन निकालने के लिए अपने को थोड़ा बहुत
कुछ क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि T2 माइनस T1 करना पड़ेगा सबसे पहले, फिर करना पड़ेगा T4 माइनस T3, फिर करना पड़ेगा T6 माइनस T5। और ये सब क्या तो एपी में आने चाहिए या तो जीपी में आने चाहिए, तब हमको इसका आगे का पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख दो, जो आगे अपन करते हुए आ रहे हैं उसी हिसाब से, चलिए ठीक है। उसके बाद अपन आप फिर से इसी चीज को लिखेंगे, लेकिन एक स्टेप पीछे छोड़ के, जिससे क्या आ जाए, ये डिफरेंस आ जाए, क्या आ जाए, डिफरेंस आ जाए, इसलिए हटाइए सर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, T1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, T2 माइनस T1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, P3 माइनस T2 आएगा, फिर आगे चलते जाएंगे, लास्ट में क्या आएगा, Tn आएगा माइनस Tn माइनस 1 आएगा, और माइनस क्या बच जाएगा, Tn बच जाएगा, ठीक है। अब जाके मुझे Tn मिला, अब जाके मुझे Tn मिला, सो Tn आ गया यहाँ से यहाँ पे T1, या तो जीपी में होगा ये पूरा का पूरा, या तो किस में होगा, एपी में। तो आप इसका सम निकालो, पर हमको अब क्या मिल गया, Tn मिल गया है, तो फाइनली Sn क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ Tn, समेशन ऑफ Tn। तो ये पूरी की पूरी थियरी थी, क्या थी ये पूरी की पूरी थियरी, थियरी समझ में आ गई, हाँ थियरी समझ में आ गई भाई साहब। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको थियरी समझ में आए कि नहीं। चलिए दोस्तों, मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं वीडियो को क्या कर दूंगा, पोज कर दूंगा, क्योंकि मेरी जो स्पेस है वो खत्म हो गई है। सो पहले स्पेस करूंगा, उसके बाद फिर से वीडियो स्टार्ट करूंगा। ओके दोस्तों, टाइप टू चल रही है, क्या चल रही है, टाइप 2 चल रही है। इसके ऊपर ही क्वेश्चन, चलिए इसको रहने देते हैं। क्वेश्चन लिखो, सम निकालो 6 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 33 प्लस डॉट 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 Tn, समझ गया। सब में टास्क रहेगा Tn निकालने का, लेकिन इसमें देखो कुछ अलग प्रकार से है, या फिर सीरीज अलग प्रकार से लिख, वो वाली सीरीज अलग थी टाइप 1 की, ये वाली सीरीज सारी अलग है, उसका शक्ल अलग है, निकालना हर एक में एक ही है, Tn निकालना, क्या निकालना, Tn निकालना। तो क्या करूं, स्पेस मेरा खत्म हो जाएगा, दैट्स व्हाई मुझे इसको जल्दी निपटाना पड़ेगा। अगर खत्म होने से पहले ही ये बुझ जाता है तो मैं इस क्वेश्चन को अगली बार में ले लूंगा। ओके, सिक्स सिक्स दिख 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 यहाँ से आ जाएगा डायरेक्टली अपन। 30 माइनस क्या कर देंगे, 6 7 आएगा। 22 माइनस 13 कर देंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा क्या, नहीं 7 आ रहा है। 22 माइनस 13 9 आ रहा है। 33 प्लस 11, 33 माइनस 22 क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। लास्ट में कौन सा आएगा, Tn माइनस Tn माइनस 1, ओके, प्लस प्लस नहीं
माइनस, so Tn is equal to 6 plus this whole. तो अपन इन सभी चीजों को कैसे लिख सकते हैं? सेवन नाइन ये तो मैं अगर इसकी बात करूं तो ये एपी में है, डिफरेंस कितना है? 2 है। फर्स्ट टर्म कौन सी? 7 है। तो निकालते हैं कैसा? इन लोगों का सम निकालना है ना। मुझे इसका क्या निकालना है? सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए बात करेंगे, टोटल टर्म कितनी हो जाएगी? n-2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? n-2 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू 7 प्लस क्या आएगा? ओके, यहाँ पे मैंने सम का फॉर्मूला लगा दी। वीडियो अभी चल रही है, थोड़ी देर तक चलेगी, फिर शायद ये नई वीडियो चलेगी। तो मैं इसके लिए सबसे पहले जो करना था वो कर दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। इसको अपन सॉल्व कर देते हैं और क्वेश्चन की समाप्ति घोषित जाहिर कर देते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 6 प्लस n-2 इंटू 7 प्लस n-2 इंटू n-3। टू से टू तो कैंसिल हो गया, n-2 अंदर चला गया, ऐसा कुछ आ गया। चलिए अब कर दिया तो फिर क्या पीछे हटना। 14 आएगा, यहाँ से क्या आएगा? n² आएगा, फिर -3 -2 प्लस 6, ये दोनों भाई भाई, ये और ये कितना होगा? +12 -14 -2, यहाँ से क्या आंसर आएगा? n² आएगा। दिस कितना आएगा? 7 - 5 2n आ जाएगा। ठीक है, n² प्लस 2n - 2, ये आंसर आएगा। चलिए इसका क्या करना है? सम कर देना है। ओके, कर सकते हो क्या आप इसका सम? इसका सम कर देना, क्या आ जाएगा आंसर? n² का भी पता है, समेशन ऑफ 2n का भी पता है और -2 का भी हमको पता है। ठीक है, सो अपन इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? इसको घोषित जाहिर कर देंगे, खत्म, और आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।